पंजाबी भाषा की दो लिपियां हैं, एक गुरमुखी और दूसरी शाहमुखी। भारत में पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में और पाकिस्तान में शाहमुखी लिपि में लिखी जाती है। शाहमुखी लिपि मुख्यतः उर्दू लिपि ही है। अगर आप शाहमुखी सीखना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारे पाठ देख सकते हैं, जो आपको YouTube पर लर्न उर्दू थ्रू हिंदी के टाइटल से मिल जाएंगे। जब आप सर्च करेंगे YouTube पर लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, तो ये उर्दू हिंदी से उर्दू सीखने के पाठ हैं। यहाँ हम गुरमुखी लिपि सिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, गुरमुखी का पहला अक्षर ऊड़ा, ये जो अक्षर है ये ऊड़ा, इसे ऊड़ा कहते हैं। अब इसे अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऊड़ा ऊड़ा, इसे अगर हमें लिखना है तो पहले तो ये एक लकीर खींची, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज ये हुई, फिर उसके बाद ये तीसरी स्टेज हुई, और फिर ये हो गई चौथी स्टेज। ये हो गया अक्षर ऊड़ा। ऊड़ा। अब देखिए, हमारी कोशिश ये है कि आप आसानी से सीख सकें पंजाबी लिखना और पढ़ना। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम शुरू से ही अक्षर बनाने लगें, शब्द बनाने लगें, अक्षरों से शब्द बनाने लगें। तो इसके लिए हम लगातार क्रम से अक्षर न लेके बीच बीच से लेंगे ताकि अक्षर बनने लगे। अब पहला अक्षर हमने ये सीखा ऊड़ा, तो अब हम कोशिश करेंगे कि इससे एक शब्द बना सकें। इससे शब्द बनाने के लिए हम गुरमुखी लिपि का 17वां अक्षर ले रहे हैं। 17वां अक्षर ये है, ठट्ठा कहलाता है। ये देखिए, इसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी के ठा जैसी है, और ये बना हुआ भी हिंदी के ठा जैसा है, इसलिए हिंदी वालों के लिए बनाना भी इसे आसान है और इसे पहचानना भी आसान है। ये ठट्ठा, इस अक्षर का नाम है ठट्ठा। अब इसे लिखना भी हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है। जैसे हिंदी में ठा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनेगा। ये पहली स्टेज हुई, ये फिर दूसरी स्टेज हुई, और तीसरी स्टेज, और फिर ये पूरा ठट्ठा बन गया। अब देखिए, हिंदी में जिस तरह मात्राएं होती हैं, पंजाबी में भी उसी तरह मात्राएं होती हैं। तो देखिए, ये जो एक मात्रा, ये जो आप दो लकीरें से देख रहे हैं, ये जो आप दो लकीरें से देख रहे हैं, ये दो लकीरें से देख रहे हैं, इसे कहते हैं दुलैंकड़े। दुलैंकड़े का मतलब वो, जैसे हिंदी ऊ की मात्रा, हिंदी में ऊ की मात्रा होती है तो उसे ऊ की मात्रा कहते हैं। पंजाबी में इसे कहते हैं दुलैंकड़े। ये जिस भी अक्षर के नीचे आ जाएगी तो वो ऊ, बड़े ऊ की मात्रा की, बड़े ऊ की आवाज़ देगी। जैसे का के नीचे हो तो कू, गा के नीचे इसी तरह पा के नीचे है तो पू। अब देखिए, ऊड़ा के नीचे, ये देखिए, ऊड़ा के नीचे आप यही दुलैकड़े देख रहे हैं। तो ऊड़ा के नीचे जब दुलैकड़े है तो इसका साउंड, यानी इसकी आवाज़ हुई ऊ, हिंदी के बड़े ऊ जैसी हुई ऊ। और फिर ठट्ठा की आवाज़ आप जानते हैं ठा जैसी है, तो ये हो गया ऊठ। ऊठ यानी जिसे हम हिंदी में ऊंट कहते हैं। ऊठ यानी ऊंट। ये ऊठ, ये गुरमुखी में लिखा हुआ है ऊठ, और ये शाहमुखी में लिखा हुआ है ऊठ। ऊठ माने ऊंट।